हाय एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के क्या हिडन इमोशंस हैं आपके लिए। वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इन नो कांटेक्ट सिचुएशन। डियर यूनिवर्स, आर्चएंजल माइकल, डियर यूनिवर्स, आर्चएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या हिडन इमोशंस हैं, क्या मैसेजेस हैं जो मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, आर्चएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या हिडन इमोशंस हैं जो वो उन्हें बताना चाहते हैं। थैंक यू। Bottom of the deck, I couldn't let you get close to me. फर्स्ट मैसेज है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। मे बी लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई हो तो कुछ बहस हुई हो, आपकी लड़ाई हुई हो, कुछ आर्गुमेंट्स हुए हों, तो दे नो दैट इट्स देयर फॉल्ट बट दे ब्लेम्ड यू। देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। मे बी वो कुछ हाइड कर रहे हों आपसे, कुछ अपने इमोशंस, कुछ अपनी लाइफ के बारे में। तो देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। आई डोंट रिएक्ट वेन पीपल मेंशन यू। मे बी आपका एक कॉमन फ्रेंड्स ग्रुप हो और यू आर इन अ कॉमन आपका मे बी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो और फैमिली में हो आप। सो आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। वो रिएक्ट नहीं करते हैं जब लोग आपके बारे में बात करते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू। दे हैव समथिंग that they want to share as good news. I wish things could be different. आपके अपने सिनेरियो को देख के दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग कि चीज़ें और काश चीज़ें अच्छी होती। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। दे माइट हैव सेंसेस समथिंग। मे बी आपकी उनकी सिचुएशन ऐसी हो कि उनको लगा हो कि आप उनको छोड़ के जा सकते हो। So they left you before you could leave them. Finding out the truth crushed me. Maybe उन्हें कुछ ऐसा पता चला है आपके बारे में या अपने बारे में या आपकी उनकी सिचुएशन के सिनेरियो के बारे में, that he is broken, he is crushed or she is crushed. I hide behind material things. कितना पेन, कितना डिसअपॉइंटेड हैं वो। दे हाइड दोज थिंग्स बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। मटीरियलिस्टिक लाइफ में अपने गम को छुपा रहे हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अपने बारे में उन्होंने आपको सब कुछ ना बताया हो। मे बी आपके सामने ही ना आए हों अब तक। I am grateful for the spiritual lessons. They know that you have a spiritual connection and they know that कि आपकी वजह से वो spiritual lesson मिल रहे हैं, तो they are grateful for that spiritual lessons. I wonder if you are happy without me. They know that कि आपकी happiness उनसे connected है, उनसे related है, उनसे ही है। सो दे वंडर आप उनके बिना खुश हैं कि नहीं हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। सी स्पिरिचुअल कनेक्शंस जो होते हैं वो टेलीपैथिकली 24 आवर्स कनेक्टेड होते हैं। सो इट्स वेरी ऑब्वियस यू और देम
both the parties feel each other when they are apart. I wonder if you are happy with me. इतना कंफ्यूजन है आपके पर्सन को कि आप उनके साथ हैं तब भी वो वंडर करते हैं कि आप उनके साथ खुश है कि नहीं, आप उनके बिना हैं तब भी वो वंडर करते हैं कि वो आपके बिना खुश हैं कि नहीं है. आई मीन दिस कैन बी, सबकी अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो प्लीज़ मैसेजेस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए, लीजिए. और मैसेजेस देख लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं आपके कनेक्शन के बारे में. आपका और उनका जो कनेक्शन है उसके बारे में आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. डिवाइन आर्चएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन और क्या बताना चाहते हैं इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन about their connection. Oh my God. Thank you. I hate myself now because you showed me who I am. They hate themselves because उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपका कितना मिसयूज़ करा है. उनको रियलाइजेशन है कि आपका उनका कनेक्शन क्या है. सो आफ्टर रियलाइजिंग योर वर्थ नाउ दे हेट देमसेल्फ. I feel ashamed, embarrassed for how I treated you. You did not deserve that treatment. As I told you, they are ashamed. जैसा भी ट्रीटमेंट उन्होंने आपके साथ किया है, जो भी इमोशंस के साथ उन्होंने आपके खेला है, अपना ही सोचा उन्होंने, आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं करी, तो दे आर ashamed and embarrassed for how they treated you. I had always wanted you since start, but failed due to my inner childhood issues. I accept my fault. I am to be blamed. This person might be having childhood issues. This person might be having childhood, trauma. Inner childhood issues हैं इनको, inner childhood trauma है, this carry from the past life also. इस ट्रुथ को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि कि दे वांट यू. जो अनकंडीशनल लव आपने उनको दिखाया या आपके अंदर था उनके लिए, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए. मे बी बिकॉज उन्होंने बचपन से वैसा प्यार देखा ही नहीं, उनको मिला ही नहीं. मे बी उनके पेरेंट्स वर नॉट टुगेदर. मे बी उनके फैमिली में वो अनकंडीशनल लव उनको दिया ही नहीं गया हो. You accepted my flaws, darker shadow sides, but I could not do the same. See what I am getting through these messages, that you are either a high level soulmate or in a twin flame connection. बिकॉज जो डिवाइन फेमिनिन होती है, डिवाइन फेमिनिन इज अनकंडीशनल लव. डिवाइन फेमिनिन इज हर सेल्फ इज अनकंडीशनल लव. तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कि में कोई फ्लॉज हैं नहीं हैं, आपके पास पैसा है नहीं है, आप कैसे दिखते हो. दीज मटेरियलिस्टिक थिंग्स डजंट मैटर टू डिवाइन फेमिनिन. वो अपने काउंटर पार्ट को होल हार्टेडली फ्रॉम द फर्स्ट डे एक्सेप्ट करती है जब वो अपने काउंटर पार्ट से मिलती है. सो दे नो दैट यू एक्सेप्टेड देम with their flaws but they couldn't, because क्योंकि जो डिवाइन मस्कुलिन होते हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपने आप को हाइड करते हैं, ईगो में रहते हैं एंड अपने ईगो में रहते हैं.
they don't know how to show and they don't know how to accept that unconditional love. I delete and I write and I again delete conversation chats in your social media handles. I am reaching out to you soon. They are coming. This is a message for you. Messaging. They delete and write and again they delete and write their conversation to your social media handle. They want to reach you. They are reaching you. Freedom. I am non-committal. Commitment issues. I just don't want to tie down in any promises. मे बी इस पर्सन को कमिटमेंट फोबिया हो, मे बी उनको लगता हो कि इफ़ दे गिव कमिटमेंट तो वो बाउंड हो जाएंगे इन लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इन लॉट ऑफ बाउंड्रीज. सो दे आर saying they are non-committal, they have commitment issues, they don't want to tie down into any promises. Defensive. I pushed you away because of my insecurities and childhood issues. Same thing again. जो childhood trauma है वही चीज़ दोबारा आया है मैसेज की. They pushed you away no matter how badly they wanted you, no matter how badly they know that कि you are the one for them. बट वो जो चाइल्डहुड इश्यूज है, वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है उनके अंदर, उसकी वजह से दे पुश्ड यू अवे. हीलिंग. आई एम सर्चिंग पीस, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी. इट्स टाइम फॉर मी टू हील माई चाइल्डहुड ट्रॉमाज. दे आर हीलिंग नाउ. दे नो दैट कि इफ दे वॉन्ट to be with you, they need to heal their childhood trauma and they are getting into self-love. They are doing soul searching. They are giving priority to themselves, to their happiness now. One day we will be together again. I knew it. I believe in God and I am manifesting you back. उन्हें पता है कि एक दिन आपका रिकन्सिलिएशन होगा, आप रियूनियन में आओगे फिर से, एंड वो बिलीव करते हैं और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. पैशन. आई एम सुपर पैशनेट अबाउट यू. ऑल आई वॉन्ट इज जस्ट यू. दे आर पैशनेट फॉर यू एंड दे नो दैट यू आर द ओनली वन. I am conflicted about this situation. I don't want to face the truth right now. They are in illusion. They are confused. And they are in a denial mode. Maybe अभी पूरी तरीके से awakening नहीं हुई है. Maybe divine जो है उनको signs and synchronicities दिखा रही है and they are denying that. They don't want to accept that. Sabotaging. I messed up things badly because I felt unworthy of your true love and I know we are soulmates. See, I told you. आपका कनेक्शन हायर लेवल सोलमेट्स का हो सकता है. जैसा रेसिप्रोकेशन आपको देना चाहिए था वो रेसिप्रोकेशन उन्होंने आपको नहीं दिया. So they feel unworthy. They feel like they don't deserve you and they don't deserve your true love. Spying. They are spying you. I check upon your social media through magnifier glasses. Fake accounts created. They have created a fake account to keep an eye on you. Appearance. I am too worried about society, cultural, professional, age difference between us. They might be younger to you or there might be a social or cultural difference जो ये अभी 3D लाइफ में है और इनको उसकी ज़्यादा फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी, फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी. देयर माइट बी अ कल्चरल देयर डिफरेंस, देयर माइट बी अ सोसाइटल डिफरेंस. My past life karma has not resolved yet. This is not the right time for us to be united. This is a right person in a wrong timing. They know that you are the right person, but उनके जो past life karma हैं वो अभी तक clear नहीं हुए हैं. तो they know that this is not the right time. जब उनके कर्मा
क्लियर हो जाएंगे. जब वो अपने कर्मा क्लीन कर लेंगे, देन दे विल कम टू यू. I want to talk to you again. Please unblock me. I am waiting. Communication. Maybe you have blocked them. Maybe they have insulted you. Maybe they have said something like that was unbearable to you. Maybe now you are in a self-love. Maybe now you have realized that you are more worthy than what bread crumbling they are given to you. You know your worth, you know your value. So they want to talk to you again. They are asking you to unblock them. They are waiting. Confused. Third party situation made me confused. I was ignoring red flags. I still feel so drawn to you. Why? This may be beginners, maybe beginning आपके connection ka. Maybe it's you might have new in this connection. So they are confused. They still feel drawn to you. They are you are not in contact, you are not together anymore, and they still feel drawn to you. They are with third party, and they know that ki थर्ड पार्टी हैज़ मेड सिचुएशन कंफ्यूज. मे बी थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ उनको कुछ बोला हो. आई होप यू अलाउ मी टू स्टेप अप इन योर लाइफ एंड होल्ड माई हैंड फॉर एवर. जो भी किया है उन्होंने अभी तक आपके साथ, जैसा भी बिहेव किया है, नाउ दे एक्सपेक्ट कि आप उनको माफ़ कर दें एंड उनको अलाउ करें अपनी लाइफ में, और उनका हाथ थामे हमेशा के लिए. I was not emotionally available to you in the past because of my past ex issues. मे बी आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हो इस इंसान के साथ. आप अपने सारे इमोशंस इनको दिखाते हो. आप मे बी फ्रेंड्स हो, आप किसी भी मतलब आपका कुछ भी रिलेशन हो सकता है इनके साथ. आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है. यू कैन बी फ्रेंड्स ऑल्सो. तो दिस पर्सन वॉज नॉट इमोशनली इन्वॉल्व अवेलेबल फॉर यू इन द पास्ट. मे बी उनका कुछ पास्ट इश्यूज हों, पास्ट एक्स इश्यूज हों, जो उनके इमोशंस बिल्कुल डेड हो गए, आपके साथ इमोशनली वो इन्वॉल्व ना हो पाए. तो दे आर टेलिंग यू, लव, आई लव यू, माई हार्ट इज फुल ऑफ लव फॉर यू, डू यू लव मी. इन सेपरेशन नाउ दे आर रियलाइजिंग कि दे आर इन लव विथ यू. उनका हार्ट चक्रा खुल गया है बेसिकली. माई हार्ट इज़ फुल ऑफ लव फॉर यू, डू यू लव मी. अब आपने उनको चेस करना बंद कर दिया है. आप सेल्फ लव में आ गए हो. आपको अपनी वर्थ पता है. आपने उनको वो एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंस हम देते हैं, या एक्स्ट्रा जो हम ध्यान देते हैं, या जो बात बात पे पूछते हैं, वो देना अगर आपने उनको बंद कर दिया है तो दे आर वरीड. डू यू लव मी. अनब्रेकेबल, वी आर ट्विन फ्लेम सोलमेट, हैज शेयर्ड लॉन्ग पास्ट हिस्ट्री टुगेदर, यू आर अनफॉरगेटेबल. दे नो अबाउट योर कनेक्शन. दे आर गेटिंग साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज. दिस मे बी योर डिवाइन इंटरवेंशन. ये अगर आपके बीच में ब्रेकअप हुआ है या आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है, तो दिस इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन. ये इंटरवेंशन आया ही इसलिए है ताकि उनको अवेयरनेस हो आपके कनेक्शन के बारे में, वो स्पिरिचुअली ग्रो करें. सो दे नो that you are higher level soulmate, you are in twin flame connection, you have shared a long past history together. They are unable to forget you. I remember you multiple past life together. I love you. Twin flames, they know that you have spent, they remember. Maybe उनको flashes आते हों, maybe उनको dreams आते हों.
यूनिवर्स डिवाइन हमें डिफरेंट मीडियम से गाइड करती है अबाउट दे गाइड यू अबाउट द कनेक्शन। जब आप उस कनेक्शन को डिनाई करते हो, जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो यूनिवर्स प्ले देयर पार्ट। वो आपको किसी ना किसी तरीके से रियलाइज़ कराती है आपके कनेक्शन के बारे में। तो दे रिमेंबर यू मल्टीपल पास्ट लाइफ टुगेदर, they love you. Fear, it is too good to be true. I never felt such love before. डरे हुए हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि मेस्कुलिन जो होते हैं, डिवाइन मेस्कुलिन जो होते हैं, वो हमेशा डिनायल में रहते हैं। दे ऑलवेज रन फ्रॉम इमोशंस फॉर अनकंडीशनल लव। So they never felt such love before। जो वो आपके साथ फील करते हैं, they feel drawn to you। उन्हें पता नहीं, अगर आपका अभी इट्स बिगनिंग स्टेज है, तो उसमें क्लैरिटी उनको धीरे धीरे आएगी। तो इसमें जो मैसेजेस हैं ये फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन। प्लीज़ टेक मैसेजेस एज इट रेजोनेट। वही मैसेजेस अपने लिए रखिए जो आपसे रिलेट करते हैं, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो दीज वर द मैसेजेस इन नो कनेक्शन, दीज वर द फीलिंग्स अबाउट योर पर्सन इन योर नो कनेक्शन, इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट इन टच विथ योर एनर्जी, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।